पूज्य महंत स्वामी जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मुख बैठे हुए संत सेवागण और बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ पर पूज्य प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह के निमित्त एकत्र हुए हैं। और जब ऐसे पूज्य संतों का सानिध्य का अवसर प्राप्त हो तो हमें समझना चाहिए कि बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 3 चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, भाग्य से, दैव कृपा से प्राप्त होती हैं, जिसे कहा गया है त्रयः दुर्लभः प्राप्नोति मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम सज्जनानाम संगति। यानी सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म मिले, ये बहुत दुर्लभ है, फिर उसमें मोक्ष या धर्म के पथ पर आचरण करने की इच्छा मिले, और उसके बाद सज्जन संतों का सानिध्य मिले, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो यदि आज हम, आप और सबको यह तीनों चीजें प्राप्त हैं तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं दैवीय कृपा से हम सभी लोग अभिभूत हैं। हम सभी जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो कार्य किए, जो आदर्श रखे, अभी आपने देखा कि वो 1979 की मोरबी की बाढ़ हो, अथवा 1999 का उड़ीसा का साइक्लोन हो, या 2001 का भूकंप हो, अथवा 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी हो, हर मौके के ऊपर समाज में आए किसी भी कष्ट को अपना समझकर, उसमें किसी प्रकार का भेद न रखते हुए उसे अपना मानकर जिस प्रकार से सेवा कार्य को उन्होंने प्रेरित किया, मेरे विचार से वो मानवीय जीवन मूल्यों के लिए भी एक आदर्श है। एक अन्य बिंदु से भी हम यह कह सकते हैं, आज का ध्येय वाक्य है या विषय है सेवा। देखिए, सेवा एक ऐसी चीज है, कभी आपको लगता है कि सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम दुनिया में कोई भी दूसरा कार्य करते हैं तो उसमें गिव एंड टेक होता है, और जब गिव एंड टेक होता है तो हमारे मन में भाव भी गिव एंड टेक का होता है, उसके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन भी होता है। उदाहरण के लिए, आप कोई सामान खरीदने जाएं, एक छोटा सा सामान अपने साथ, अथवा कोई बड़ा जैसे मकान खरीद रहे हो, तो जिस समय आप उसको फाइनल साइन कर रहे होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? थोड़ा सा और निगोशिएट कर लेता तो थोड़ा सा और कम कीमत मिलती। बेचने वाले के मन में क्या भाव होता है? थोड़ा सा और मैं इससे निकाल पाता तो और बेहतर होता। यानी एक कहीं ना कहीं निगेटिव वाइब्रेशन के साथ सारा विनिमय होता है। परंतु जब आप सेवा करते हैं तो आपके मन में कोई अपेक्षा नहीं होती है। जब कोई अपेक्षा नहीं होती है तो आपके मन में पूर्ण सकारात्मक वाइब्रेशन होता है, प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। इस कारण से जब आप सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सिर्फ समाज के जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसका कल्याण ही नहीं कर रहे हैं, अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो हमारे शास्त्रों का एक वाक्य है जो महात्मा गांधी जी भी प्रयोग किया करते थे। वो क्या था? न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। यानी न मुझे ये कामना है कि राज्य मिल जाए, न ये कामना है कि अगला जन्म बहुत शानदार और अच्छा मिल जाए। कामना ये करें कि सदैव जो दुख में निमग्न हैं उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। पूज्य स्वामी जी ने इस प्रकार का आदर्श समाज में अपने आचरण के द्वारा स्थापित किया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आज वो एक विराट रूप देकर सिर्फ गुजरात की धरती से नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। और इसीलिए
यदि आपको ध्यान हो, अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कोई व्यक्ति जीवन में करता है, परंतु सबसे कठिन कर्तव्य क्या माना जाता है? सेवा। यदि ध्यान हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है? जब भरत खड़ाऊ लेके आते हैं तो उन्होंने लिखा, यह प्रण जाऊं कहत अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन कार्य है शुद्ध अंतःकरण से सेवा करना, और जिस प्रकार का कार्य यह संगठन कर रहा है, जिसकी प्रेरणा स्वामी जी ने दी थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने नाम के अनुरूप यथा नाम ततः गुणा काम किया है। यदि नाम अक्षरधाम है तो अक्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना, डिटोरिएट होना। क्षरण शब्द उसी से बना है। अक्षर जिसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण न हो, जो निरंतर रहे, शाश्वत रहे। तो मेरे विचार से उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, वो भले ही आज सशरीर हमारे बीच में ना हो, परंतु उनके विचार और जो उनके आदर्श हैं वो अक्षर रूप में आज हमारे सामने हैं। अभी मैं जब इस परिसर में घूम रहा था तो हमने यह भी देखा कि जो एक चलचित्र दिखाया गया जिसमें एक छोटे से बालक शंभू से मिलने के लिए वो गांव के अंदर तक जाने को तैयार होते हैं। रात्रि में 11-12 बजे भी यदि कोई कष्ट से व्यक्ति उनके पास आ रहा है तो उसको भी मिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार की जो करुणा है उसकी अभिव्यक्ति के साथ साथ मैंने देखा कई वैज्ञानिकों के उल्लेख और उद्धरण भी यहां पर लिखे हुए थे। आपने अगर इस परिसर का अवलोकन किया होगा तो एक जगह पे बहुत बड़ा बड़ा E = mc² लिखा दिखा होगा, जो आइंस्टीन की बड़ी फेमस इक्वेशन है कि ऊर्जा और पदार्थ में क्या संबंध है। ये एक प्रकार का विज्ञान का सिद्धांत है जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, वो अपना स्वरूप बदल लेती है। तो उसी प्रकार से समझिए कि हमारे जो भी कार्य हैं ये उस ऊर्जा के समान हैं जो अक्षर रहते हैं, कभी क्षरण नहीं होता है, इनका स्वरूप बदलता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हम अच्छा और बुरा कार्य करते हैं, हम सोच लें कि वह हमसे समाप्त हो गया, हमारा उससे पीछा छूट गया, परंतु वह कभी भी नहीं होता है, वो सदा सर्वदा उसी रूप में विराजमान रहता है। दूसरा, यदि हम कहना चाहें कि भारतीय संस्कृति, मैंने देखा जो एक अन्य कार्यक्रम में दिखाया गया कि स्वामी जी ने इस बात पे बहुत आग्रह किया कि कुटुंब या परिवार के साथ मिलकर चलना चाहिए, परिवार में आपस में सामंजस्य हो। अनेक मौकों के ऊपर उन्होंने, जो कहा जाता है कि 2.5 लाख से अधिक परिवारों के साथ उन्होंने संपर्क किया, तो परिवार को जोड़ने का जो उन्होंने आदर्श दिया, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि उस आदर्श की महत्ता आज के जमाने में जानते क्या है? आज हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इंग्लैंड को पीछे छोड़ के, परंतु इसमें परिवार की महत्ता क्या है मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। जिस समय पूज्य स्वामी जी ने यह दायित्व संभाला था 1970-71 में, तब भारत में एक परिवार में औसत लोगों की संख्या 5.2 थी। यानी औसतन एक परिवार में 5.25 लोग के आसपास रहते थे। आज वह संख्या घटकर 4.5 यानी 4.5 हो गई है। अमेरिका में वह संख्या 2 के आसपास है, 2.4 या 5 है। अब आप कल्पना करिए, जिस दिन ये 4.5 लोग जब एक औसत एक परिवार में रहते हैं, यदि परिवार और बिखरे और हम 3.5 पे पहुंचे तो जानते क्या होगा? यदि ये संख्या 4.5 से 3.5 पहुंची तो हमें 6 से 6.5 करोड़ मकान चाहिए होंगे इस देश में। और जिस दिन ये 2.5 पर पहुंचेगी आने वाले समय के हिसाब से, तो हमें तकरीबन 15 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। आप सोचिए कि यह संसाधन, यह भार जो कि अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, कोई इसका विचार कर सकता है? और उसके साथ किस प्रकार का स्नेह और प्रेम है वो तो एक अलग पक्ष है। जो कठोर यथार्थ देखना चाहें तो आप समझिए, यदि स्वामी जी ने कहा कि कुटुंब और परिवार के साथ सामंजस्य और प्रेम से रहिए, तो यह सिर्फ हमारे और आपके सुख संतोष के लिए नहीं, राष्ट्र की सुख और समृद्धि के लिए भी उतना ही आवश्यक था। और एक बिंदु और मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति तो एक ऐसी संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हमारे यहां कहा गया अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम
उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, यह लघु सोच है। उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। मैं विनम्रता से पर चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई संस्कृति बताइए जो कहती हो पूरी दुनिया एक परिवार है। अभी इससे पूर्व हमारे उद्घोषक महोदय बोल रहे थे कि आज दुनिया में कहा जाता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम का जीवित रहना, एक दूसरे से गला काट प्रतिस्पर्धा करना। क्यों? आज हम पूछते हैं तो क्या कहा जाता है? वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट। अब यदि बाजार है तो बाजार में संघर्ष होगा, एक दूसरे से आगे निकलने का भाव होगा। यदि परिवार है तो उसमें प्रेम और सामंजस्य होगा। अतः जो आदर्श स्वामी जी ने दिया वो यहां से लेके विश्व तक प्रेरणा देने का काम करता है। और मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा, यदि 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं सदी में भारतीय संस्कृति का प्रभाव विश्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसी के साथ साथ पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य मैं मानता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थापना उन्होंने संस्थानों की सेवा कार्य और सांस्कृतिक गौरव के कार्य, इन दोनों को स्थापित करने का काम किया। मुझे संयोग से अभी मैं मई के महीने में गया था तो शिकागो में बैप्स के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे 1995 में पहली बार जब लंदन में स्वामीनारायण मंदिर बना और उसके बाद से आप देखें ज्यों ज्यों भारत ऊपर उठता चला गया, उसी के रिदम में हम ये कहेंगे कि आपके संगठन का विस्तार भी वैश्विक धरातल पर उभरता चला गया। और वह इस बात की भी प्रेरणा भी दे रहा है और संकेत भी दे रहा है कि अब आने वाला समय भारत का आने वाला है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का आएगा तो भारत करेगा क्या? स्वामीनारायण मंदिर के जो भिन्न भिन्न स्वरूप लंदन से लेके ह्यूस्टन, अटलांटा, शिकागो, टोरंटो तक दिखाई दे रहे हैं, वो जानते हैं क्या दे रहे हैं? वो किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को प्रभाव में लेने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए प्रतीक बन रहे हैं। यह संकेत है कि संपूर्ण विश्व में यदि हम आगे बढ़ेंगे, वी विल राइज इन 21st सेंचुरी नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसीलिए यदि हम यह कहें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कहा था कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, परंतु यह अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यह अमृत काल शुरू हो रहा है, यानी 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे देश की स्वतंत्रता की 2047, तब तक इस भारत को उस भवितव्य तक पहुंचाना है जो इसका वास्तविक लक्ष्य था, यानी हमें जगत गुरु के स्थान पर पहुंचाना है। और गुरु और पावर में जानते क्या अंतर होता है? आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बगल में खड़े हों तो आप थोड़ा ठिठका हुआ, थोड़ा संकोच में, कभी कभी दबा हुआ महसूस करते हैं, पर जब गुरु के बगल में खड़े हों उत्साहित, आनंदित, आह्लादित और उठा हुआ महसूस करते हैं। तो हम संपूर्ण विश्व को आगे ले जाने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यह संयोग देखिए कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और प्रमुख स्वामी जी का शताब्दी वर्ष दोनों एक साथ आके मिल रहे हैं। ये नियति का संकेत है कि यदि अमृत काल चल रहा है तो अमृत की बूंद का प्रारंभिक पदार्पण यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और यह भी एक संयोग देखिए कि इस समय देश का नेतृत्व भी एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेवा का ही संकल्प लिया हुआ है। 8.5 वर्षों में एक दिन की भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है और परिव्राजक के रूप में जीवन को शुरू किया। तो मैं इसलिए यहां पर अंत में पुनः पूज्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमने अब जिस दिशा में आपके विचार की प्रेरणा से यह संगठन बढ़ रहा है, उसी दिशा में संपूर्ण देश आगे बढ़ रहा है और उन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। वो भारत मां की जो सुप्त चेतना है उसे जगाने का काम आप कर रहे हैं
वैसे ही जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे और जो जो शक्ति याद आई थी तो सारा अपने बल दिखने लगा था। तो मैं कहूंगा, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देव धरा फिर अपना रूप संवार रही। तो इस संवरते हुए रूप में हम सब अपना योगदान दें। और अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी ये भारत के उत्थान का, समाज में परिवर्तन के का जो यज्ञ और अनुष्ठान है, यह अभी अधूरा है। इसमें हमें अपनी संविधा और देनी है। तो अटल जी की यह पंक्ति से कह के समाप्त करता हूं कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। बहुत सारी शक्तियां उसके विरुद्ध में भी खड़ी हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, पर अंतिम जय का अस्त्र बनाने बन दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो सभी मिलकर आगे बढ़ें, स्वामी नारायण जी के आदर्श पर आगे बढ़ें, पूज्य स्वामी जी के दिखाए पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महंत स्वामी जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मुख बैठे हुए संत, सेवागण और बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर पूज्य प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह के निमित्त एकत्र हुए हैं। और जब ऐसे पूज्य संतों का सानिध्य का अवसर प्राप्त हो तो हमें समझना चाहिए कि बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 3 चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, भाग्य से, दैव कृपा से प्राप्त होती हैं, जिसे कहा गया है त्रयः दुर्लभः प्राप्नोति, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जनानाम संगति। यानी सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म मिले, ये बहुत दुर्लभ है। फिर उसमें मोक्ष या धर्म के पथ पर आचरण करने की इच्छा मिले, और उसके बाद सज्जन संतों का सानिध्य मिले, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो यदि आज हम, आप और सबको यह तीनों चीजें प्राप्त हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं दैवीय कृपा से हम सभी लोग अभिभूत हैं। हम सभी जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो कार्य किए, जो आदर्श रखे, अभी आपने देखा कि वो 1979 की मोरबी की बाढ़ हो, अथवा 1999 का उड़ीसा का साइक्लोन हो, या 2001 का भूकंप हो, अथवा 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी हो, हर मौके के ऊपर समाज में आए किसी भी कष्ट को अपना समझकर, उसमें किसी प्रकार का भेद न रखते हुए, उसे अपना मानकर जिस प्रकार से सेवा कार्य को उन्होंने प्रेरित किया, मेरे विचार से वो मानवीय जीवन मूल्यों के लिए भी एक आदर्श है। एक अन्य बिंदु से भी हम यह कह सकते हैं, आज का ध्येय वाक्य है या विषय है सेवा। देखिए, सेवा एक ऐसी चीज है, कभी आपको लगता है कि सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम दुनिया में कोई भी दूसरा कार्य करते हैं तो उसमें गिव एंड टेक होता है, और जब गिव एंड टेक होता है तो हमारे मन में भाव भी गिव एंड टेक का होता है। उसके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन भी होता है। उदाहरण के लिए, आप कोई सामान खरीदने जाएं, एक छोटा सा सामान अपने साथ, अथवा कोई बड़ा जैसे मकान खरीद रहे हो, तो जिस समय आप उसको फाइनल साइन कर रहे होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? थोड़ा सा और निगोशिएट कर लेता तो थोड़ा सा और कम कीमत मिलती। बेचने वाले के मन में क्या भाव होता है? थोड़ा सा और मैं इससे निकाल पाता तो और बेहतर होता। यानी एक कहीं ना कहीं निगेटिव वाइब्रेशन के साथ सारा विनिमय होता है। परंतु जब आप सेवा करते हैं तो आपके मन में कोई अपेक्षा नहीं होती है।
जब कोई अपेक्षा नहीं होती है तो आपके मन में पूर्ण सकारात्मक वाइब्रेशन होता है, प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। इस कारण से जब आप सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सिर्फ समाज के जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसका कल्याण ही नहीं कर रहे हैं, अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो हमारे शास्त्रों का एक वाक्य है जो महात्मा गांधी जी भी प्रयोग किया करते थे। वो क्या था? न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। यानी न मुझे ये कामना है कि राज्य मिल जाए, न ये कामना है कि अगला जन्म बहुत शानदार और अच्छा मिल जाए। कामना ये करें कि सदैव जो दुख में निमग्न हैं उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। पूज्य स्वामी जी ने इस प्रकार का आदर्श समाज में अपने आचरण के द्वारा स्थापित किया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आज वो एक विराट रूप देकर सिर्फ गुजरात की धरती से नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। और इसीलिए यदि आपको ध्यान हो, अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कोई व्यक्ति जीवन में करता है, परंतु सबसे कठिन कर्तव्य क्या माना जाता है? सेवा। यदि ध्यान हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है? जब भरत खड़ाऊ लेके आते हैं तो उन्होंने लिखा, यह प्रण जाऊं कहत अस मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन कार्य है शुद्ध अंतःकरण से सेवा करना। और जिस प्रकार का कार्य यह संगठन कर रहा है, जिसकी प्रेरणा स्वामी जी ने दी थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने नाम के अनुरूप यथा नाम ततः गुणा काम किया है। यदि नाम अक्षरधाम है तो अक्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना, डिटोरिएट होना। क्षरण शब्द उसी से बना है। अक्षर जिसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण न हो, जो निरंतर रहे, शाश्वत रहे। तो मेरे विचार से उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वो भले ही आज सशरीर हमारे बीच में ना हो, परंतु उनके विचार और जो उनके आदर्श हैं वो अक्षर रूप में आज हमारे सामने हैं। अभी मैं जब इस परिसर में घूम रहा था तो हमने यह भी देखा कि जो एक चलचित्र दिखाया गया जिसमें एक छोटे से बालक शंभू से मिलने के लिए वो गांव के अंदर तक जाने को तैयार होते हैं। रात्रि में 11-12 बजे भी यदि कोई कष्ट से व्यक्ति उनके पास आ रहा है तो उसको भी मिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार की जो करुणा है उसकी अभिव्यक्ति के साथ साथ मैंने देखा कई वैज्ञानिकों के उल्लेख और उद्धरण भी यहां पर लिखे हुए थे। आपने अगर इस परिसर का अवलोकन किया होगा तो एक जगह पे बहुत बड़ा बड़ा E=mc² लिखा दिखा होगा, जो आइंस्टीन की बड़ी फेमस इक्वेशन है कि ऊर्जा और पदार्थ में क्या संबंध है। ये एक प्रकार का विज्ञान का सिद्धांत है जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, वो अपना स्वरूप बदल लेती है। तो उसी प्रकार से समझिए कि हमारे जो भी कार्य हैं ये उस ऊर्जा के समान हैं जो अक्षर रहते हैं, कभी क्षरण नहीं होता है, इनका स्वरूप बदलता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हम अच्छा और बुरा कार्य करते हैं, हम सोच लें कि वह हमसे समाप्त हो गया, हमारा उससे पीछा छूट गया, परंतु वह कभी भी नहीं होता है, वो सदा सर्वदा उसी रूप में विराजमान रहता है। दूसरा, यदि हम कहना चाहें कि भारतीय संस्कृति, मैंने देखा जो एक अन्य कार्यक्रम में दिखाया गया कि स्वामी जी ने इस बात पे बहुत आग्रह किया कि कुटुंब या परिवार के साथ मिलकर चलना चाहिए, परिवार में आपस में सामंजस्य हो। अनेक मौकों के ऊपर उन्होंने, जो कहा जाता है कि 2.5 लाख से अधिक परिवारों के साथ उन्होंने संपर्क किया, तो परिवार को जोड़ने का जो उन्होंने आदर्श दिया, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि उस आदर्श की महत्ता आज के जमाने में जानते हैं क्या है? आज हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए इंग्लैंड को पीछे छोड़ के, परंतु इसमें परिवार की महत्ता क्या है मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। जिस समय पूज्य स्वामी जी ने यह दायित्व संभाला था 1970-71 में, तब भारत में एक परिवार में औसत लोगों की संख्या 5.2 थी। यानी औसतन एक परिवार में 5.25 लोग के आसपास रहते थे। आज वह संख्या घटकर 4.5 यानी 4.5 हो गई है। अमेरिका में वह संख्या 2 के आसपास है।
2.4 या 5 है। अब आप कल्पना करिए जिस दिन ये 4.5 लोग जब एक औसत एक परिवार में रहते हैं, यदि परिवार और बिखरे और हम 3.5 पे पहुंचे तो जानते क्या होगा। यदि ये संख्या 4.5 से 3.5 पहुंची तो हमें 6 से 6.5 करोड़ मकान चाहिए होंगे इस देश में, और जिस दिन ये 2.5 पर पहुंचेगी आने वाले समय के हिसाब से तो हमें तकरीबन 15 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। आप सोचिए कि यह संसाधन, यह भार जो कि अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, कोई इसका विचार कर सकता है? और उसके साथ किस प्रकार का स्नेह और प्रेम है वो तो एक अलग पक्ष है। जो कठोर यथार्थ देखना चाहें तो आप समझिए, यदि स्वामी जी ने कहा कि कुटुंब और परिवार के साथ सामंजस्य और प्रेम से रहिए, तो यह सिर्फ हमारे और आपके सुख संतोष के लिए नहीं, राष्ट्र की सुख और समृद्धि के लिए भी उतना ही आवश्यक था। और एक बिंदु और मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति तो एक ऐसी संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हमारे यहां कहा गया अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, यह लघु सोच है। उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। मैं विनम्रता से पर चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई संस्कृति बताइए जो कहती हो पूरी दुनिया एक परिवार है। अभी इससे पूर्व हमारे उद्घोषक महोदय बोल रहे थे कि आज दुनिया में कहा जाता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम का जीवित रहना, एक दूसरे से गला काट प्रतिस्पर्धा करना। क्यों? आज हम पूछते हैं तो क्या कहा जाता है? वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट। अब यदि बाजार है तो बाजार में संघर्ष होगा, एक दूसरे से आगे निकलने का भाव होगा। यदि परिवार है तो उसमें प्रेम और सामंजस्य होगा। अतः जो आदर्श स्वामी जी ने दिया वो यहां से लेके विश्व तक प्रेरणा देने का काम करता है। और मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा, यदि 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं सदी में भारतीय संस्कृति का प्रभाव विश्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसी के साथ साथ पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य मैं मानता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थापना उन्होंने संस्थानों की सेवा कार्य और सांस्कृतिक गौरव के कार्य, इन दोनों को स्थापित करने का काम किया। मुझे संयोग से अभी मैं मई के महीने में गया था तो शिकागो में बैप्स के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे 1995 में पहली बार जब लंदन में स्वामीनारायण मंदिर बना, और उसके बाद से आप देखें ज्यों ज्यों भारत ऊपर उठता चला गया, उसी के रिदम में हम ये कहेंगे कि आपके संगठन का विस्तार भी वैश्विक धरातल पर उभरता चला गया। और वह इस बात की भी प्रेरणा भी दे रहा है और संकेत भी दे रहा है कि अब आने वाला समय भारत का आने वाला है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का आएगा तो भारत करेगा क्या? स्वामीनारायण मंदिर के जो भिन्न भिन्न स्वरूप लंदन से लेके ह्यूस्टन, अटलांटा, शिकागो, टोरंटो तक दिखाई दे रहे हैं, वो जानते हैं क्या दे रहे हैं? वो किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को प्रभाव में लेने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए प्रतीक बन रहे हैं। यह संकेत है कि संपूर्ण विश्व में यदि हम आगे बढ़ेंगे, वी विल राइज इन 21st सेंचुरी नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसीलिए यदि हम यह कहें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कहा था कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, परंतु यह अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यह अमृत काल शुरू हो रहा है, यानी 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे देश की स्वतंत्रता की 2047, तब तक इस भारत को उस भवितव्य तक पहुंचाना है जो इसका वास्तविक लक्ष्य था, यानी हमें जगत गुरु के स्थान पर पहुंचाना है। और गुरु और पावर में जानते क्या अंतर होता है? आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बगल में खड़े हों तो आप थोड़ा ठिठका हुआ, थोड़ा संकोच में, कभी कभी दबा हुआ महसूस करते हैं, पर जब गुरु के बगल में खड़े हों उत्साहित, आनंदित, आह्लादित और उठा हुआ महसूस करते हैं। तो हम संपूर्ण विश्व को आगे ले जाने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यह संयोग देखिए कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और प्रमुख स्वामी जी का शताब्दी वर्ष
दोनों एक साथ आके मिल रहे हैं। ये नियति का संकेत है कि यदि अमृत काल चल रहा है तो अमृत की बूंद का प्रारंभिक पदार्पण यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और यह भी एक संयोग देखिए कि इस समय देश का नेतृत्व भी एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेवा का ही संकल्प लिया हुआ है। 8.5 वर्षों में एक दिन की भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है और परिव्राजक के रूप में जीवन को शुरू किया। तो मैं इसलिए यहां पर अंत में पुनः पूज्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमने अब जिस दिशा में आपके विचार की प्रेरणा से यह संगठन बढ़ रहा है, उसी दिशा में संपूर्ण देश आगे बढ़ रहा है और उन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। वो भारत मां की जो सुप्त चेतना है उसे जगाने का काम आप कर रहे हैं। वैसे ही जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे और जो जो शक्ति याद आई थी तो सारा अपना बल दिखने लगा था, तो मैं कहूंगा भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। तो इस संवरते हुए रूप में हम सब अपना योगदान दें। और अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी ये भारत के उत्थान का, समाज में परिवर्तन के का जो यज्ञ और अनुष्ठान है, यह अभी अधूरा है। इसमें हमें अपनी संविधा और देनी है। तो अटल जी की यह पंक्ति से कह के समाप्त करता हूं कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। बहुत सारी शक्तियां उसके विरुद्ध में भी खड़ी हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, पर अंतिम जय का अस्त्र बनाने बन दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो सभी मिलकर आगे बढ़ें, स्वामी नारायण जी के आदर्श पर आगे बढ़ें, पूज्य स्वामी जी के दिखाए पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।